explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 27 of grammar, and the name of the chapter is paragraph writing, right? So इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं about the paragraph writing. So first of all, let me tell you what this paragraph writing is. So, basically एक टॉपिक हम लोगों को दिया जाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पता है हम उसे एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, राइट, सो दैट इट कैन क्रिएट अ पैराग्राफ, राइट. हम उन सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं और सेंटेंसेस के उस कॉम्बिनेशन को ही एक पैराग्राफ कहा जाता है. And all those sentences must be related to the topic only, right? So let us begin with this chapter and know more about this, right? So a paragraph is a set of sentences written in a proper order and revolving around a central point, right? तो एक पैराग्राफ जो है वो एक सेंटेंसेस का सेट है जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है, राइट. और वो एक सेंट्रल पॉइंट यानी कि जो हमारा टॉपिक होता है उसी के अराउंड वो सारे सेंटेंसेस रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट. नाउ we have the point which is writing paragraphs. तो हम paragraphs कैसे लिख सकते हैं? Let us see the procedure. A paragraph should have a topic sentence and approximately 3 supporting sentences as well as a concluding sentence, right? तो एक पैराग्राफ जो है उसके लिए हमें एक टॉपिक सेंटेंस चूज करना पड़ेगा और उसके सपोर्ट में कम से कम 3 सेंटेंसेस हमें स्टार्टिंग में मेंशन करने हैं, राइट. और उसी के साथ एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हमें एंड में डालना होता है. इट इज इम्पोर्टेंट to conclude the following to write a paragraph. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इंक्लूड करें इन सभी चीज़ों को ताकि हम एक पैराग्राफ को अच्छे से समझ पाए, राइट. नाउ जैसे चूज अ टॉपिक. ऑब्वियसली अगर आपको एक लेटर लिखना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, फ्रेम करना है, तो आपको उसके लिए अच्छा सा टॉपिक पहले चूज करना होगा, राइट. सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट, राइट अ टॉपिक सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक सेंटेंस लिखोगे ताकि जो रीडर है उसको पता चले कि आप उस पैराग्राफ को क्यों लिख रहे हो. व्हाट इज योर मोटिव, आपका पॉइंट क्या है उस पैराग्राफ को लिखने के पीछे, राइट. नेक्स्ट, प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स अबाउट द आइडिया ईच इन इट्स ओन सेंटेंस. उसके बाद आप अपने उस आइडिया को कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स दोगे, राइट, जो आपके खुद के सेंटेंस में होंगे, यानी कि आपको उन सेंटेंसेस को खुद फ्रेम करना होगा. देयर शुड बी एट लीस्ट 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस. तो टोटली उस पैराग्राफ में 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस मौजूद होने चाहिए, राइट. नेक्स्ट, राइट अ कंक्लूडिंग सेंटेंस.
उसके बाद आप एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी उसमें ऐड करोगे, यानी कि एंड में आपको एक कंक्लूडिंग सेंटेंस देना ही है टू गिव योर पैराग्राफ अ गुड क्लोजिंग और एंडिंग, राइट? नेक्स्ट इट सेज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। अब यहाँ पर हमें कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं और बोला गया है कि इन्हें हमें रीड करना है सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि हम कैसे पैराग्राफ्स फ्रेम कर सकते हैं। सो द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इज वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट, राइट? सो लेट्स सी, we use water in lots of ways, right? Most importantly, we use water for drinking. Human cannot live without drinking water. We also use water for cooking. And we need water to keep us clean. We use it to wash our bodies, dishes, and clothes. People also use water to have fun. Some people do fishing in rivers. Others go to the sea to swim and surf. Boating is also a very popular activity. When water is used to become dirty, when water is used, it becomes dirty. In some countries, dirty water is cleaned in a treatment plant. Then the water can be used again. We need to make sure that we use water wisely. One way to save water is to take shorter showers. We should also make sure that the taps are turned off tightly when we are not using them. We can also choose plants that do not need a lot of water for our gardens. Water is a precious gift of nature. We need to use it carefully, right? So as you saw, हमने कितने easily सारे points को एक order में रखा है, right? So that they are creating a meaning और हमने एक बहुत ही अच्छा paragraph यहाँ पर लिख दिया है, right? And as you can see, it is having a concluding line at the end. And these first three lines were actually the introductory lines, right? So this is mandatory to make your paragraph look very attractive, right? Moving ahead. Okay, so here we have again a topic which is first day at school. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है फर्स्ट डे एट स्कूल. सो लेट्स सी कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है. I have a little brother named Ayush. He is nearly 5. He started school yesterday. He did not want to go to school. He refused to eat anything at breakfast. He cried when my mother put his uniform on. He screamed when he had to get into the school bus.
He attended nursery for 2 years and enjoyed that. Many of his friends from nursery are joining school too. Mum told Ayush this. He did not seem to believe her. He thought that he would be lonely. He said that he was scared because the school was too big. He thought that he would get lost. When he got to school and saw his friends from nursery, he felt better. He went into the school and did not cry. Right? So you saw how easily we frame this paragraph also. Right? So as you can see, there are a lot of practice questions or the practice topics that you have been given over here so that you can improve your writing skills. Right? So you can practice them yourselves. So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.